दोस्तों, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं लेकिन आपकी इंग्लिश में वो स्टाइल मिसिंग है जो फ्लुएंट स्पीकर्स इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, फ्लुएंट स्पीकर्स सिर्फ वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि वो इडियम्स का इस्तेमाल भी करते हैं। दोस्तों, जो इडियम्स उनकी इंग्लिश को बहुत ही जबरदस्त पावरफुल बना देता है। दोस्तों, आज के 10 एडवांस इडियम्स आपकी स्पीकिंग को बना देंगे बहुत ही नेचुरल, स्टाइलिश और इंप्रेसिव। और ध्यान से देखिए दोस्तों, आखिरी इडियम आपकी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल का बना देगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जब कोई इंसान बहुत मेहनत करता है, इसके लिए हम इडियम यूज करते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल, और इसका मतलब होता है रात भर मेहनत करना, यानी देर रात तक काम करना। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश द प्रोजेक्ट, यानी उसने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए रात भर मेहनत की। नेक्स्ट इडियम है दोस्तों, जब कोई इंसान बहुत जल्दी सीख लेता है तो इसके लिए हम यूज करते हैं पिकअप क्विकली, और इसका मतलब होता है जल्दी सीखना, यानी फास्ट लर्नर। इसका एग्जाम्पल देखिए, सी पिक्स थिंग्स अप क्विकली, यानी वह चीजें जल्दी सीख जाती है। अगली इडियम देखिए, जब कोई काम बहुत आसान हो तो इसके लिए हम यूज करते हैं अ पीस ऑफ केक, और इसका मतलब होता है बहुत आसान, यानी बहुत आसान काम। इसका एग्जाम्पल देखिए, दिस एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक, यानी यह परीक्षा बहुत आसान थी। नेक्स्ट इडियम है दोस्तों, जब कोई इंसान रिस्क लेता है तो इसके लिए हम यूज करते हैं टेक अ लीप ऑफ फेथ, और इसका मतलब होता है भरोसे के साथ रिस्क लेना, यानी बिना पूरी सर्टेनिटी के कोशिश करना। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही टुक अ लीप ऑफ फेथ एंड स्टार्टेड अ बिजनेस, यानी उसने भरोसे के साथ जोखिम लिया और बिजनेस शुरू किया। नेक्स्ट इडियम है दोस्तों, जब कोई इंसान बहुत खुश होता है तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑन क्लाउड 9, और इसका मतलब होता है बहुत खुश, यानी एक्सट्रीम खुशी। इसका एग्जाम्पल देखिए, सी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर सक्सेस, यानी सफलता के बाद वह बहुत खुश थी। नेक्स्ट इडियम है दोस्तों, जब कोई सीक्रेट पता चल जाए तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्पिल द बीन्स, और इसका मतलब होता है राज खोल देना, यानी सीक्रेट रिवील करना। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द प्लान, यानी उसने योजना का राज खोल दिया। नेक्स्ट इडियम है दोस्तों, जब कोई सिचुएशन बहुत टफ हो जाती है तो इसके लिए हम यूज करते हैं इन हॉट वाटर, और इसका मतलब होता है मुसीबत में होना, यानी प्रॉब्लम में होना। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही इज इन हॉट वाटर फॉर बीइंग लेट, यानी देर से आने के कारण वह मुसीबत में है, प्रॉब्लम में है। नेक्स्ट इडियम है दोस्तों, जब कोई बहुत क्लियरली समझे तो इसके लिए हम यूज करते हैं गेट द हैंग ऑफ इट, और इसका मतलब होता है समझ जाना, यानी स्किल सीख जाना। इसका एग्जाम्पल देखिए, यू विल गेट द हैंग ऑफ इट सून, यानी आप इसे जल्दी समझ जाओगे। और दोस्तों, नेक्स्ट इडियम है, जब कोई चांस मिस हो जाए तो इसके लिए यूज करते हैं मिस द बोट, और इसका मतलब होता है मौका खो देना, यानी अपॉर्चुनिटी मिस कर देना। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही मिस्ड द बोट बाय नॉट अप्लाइंग, यानी उसने आवेदन न करके मौका खो दिया। और दोस्तों, अब वो इडियम है जो आपकी इंग्लिश को स्टाइलिश बना देती है, और वो है हिट द नेल ऑन द हेड, और इसका मतलब होता है बिल्कुल सही कहना, यानी एग्जैक्ट बात कहना। इसका एग्जाम्पल देखिए, यू हिट द नेल ऑन द हेड, यानी आपने बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, अगर आपने ये 10 इडियम्स सीख लिए हैं तो अब आपकी इंग्लिश सिर्फ सिंपल नहीं बल्कि स्टाइलिश बन चुकी है। दोस्तों, इन इडियम्स में से आपको सबसे ज्यादा अच्छा इडियम कौन सा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।